अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद, बहुत सारे दोस्त मुझसे ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर कोई ऐसा तरीका कार बताएं कि बच्चों पर हमारी बातों का असर हो। देखें, मैं तमाम वालिदैन से ये गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो कौन सा वक्त है जब बच्चों पे हमारी बात का असर हो सकता है, नसीहत का असर हो सकता है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बेजा और बेवक्त नसीहत करते हैं, जिसकी बरअक्स हमारा बच्चा बागी हो जाता है या फिर उसके ऊपर हमारी बात का असर नहीं होता। अब हमें ये देखना है वो कौन सा टाइम है जब बच्चा रिसेप्टिव मोड में होता है। मैं आपको 4 चीज़ें आज बताने वाला हूँ जब बच्चा रिसेप्टिव मोड में होता है, लर्निंग मूड में होता है। तो उनमें से नंबर 1 जो है वो सोने का वक्त है। जब बच्चा सो रहा होता है वो हमसे फरमाइश करता है मुझे कोई कहानी सुनाएं। माएँ अमूमन क्या करती हैं, बिल्ली और चूहों की कहानियाँ सुना देती हैं और बच्चे उसके बरअक्स फिर निकलता ये है, नतीजा ये निकलता है कि बच्चे भी बिल्ली चूहों वाली हरकतें और वैसे ही उनका दिमाग और उनकी अप्रोच हो जाती है। जब ये क्वेश्चन बच्चे करें, ये बेहतरीन टाइम होता है, लर्निंग मूड होता है, बच्चा लर्निंग मूड में होता है। आप उस वक्त बच्चे को अंबिया और सालिहीन की कहानियाँ जिनसे सबक हासिल हो वो सुनाएं। नंबर 2, बच्चा जब आपके साथ गाड़ी में सफ़र कर रहा है, उस वक्त बच्चा लर्निंग मोड में होता है, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वालिद साहब क्या करते हैं, डांट डपट के बच्चे को बिठा देते हैं और वो कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। होना ये चाहिए कि आप उस वक्त बच्चे को उसके क्वेश्चंस का भी जवाब दें और मुख्तलिफ़ किस्म की समाजी ज़िम्मेदारियाँ भी बच्चे को समझाएँ। नंबर 3, जब बच्चा खाने पर बैठा हो, खाने की मेज़ पर बैठा हो, वो उस वक्त भी लर्निंग मूड में होता है और वो बेहतरीन टाइम होता है बच्चे को नसीहतें करने का और उसको आदाब सिखाने का। लेकिन हम उस वक्त भी बच्चे को डांट डपट करके काम चला रहे होते हैं, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने गिलास गिरा दिया, ये तुमने रोटी नीचे फेंक दी। अब तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि आप उस वक्त बच्चे को आदाब सिखाएं, खाने के आदाब सिखाएं। वो भी एक लर्निंग प्रोसेस में उस वक्त वो लर्निंग पॉइंट पे होता है और बेहतरीन लर्निंग मूड में होता है। नंबर 4 और आखिरी, जब बच्चा बीमार होता है वो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन करता है। आप हमारे यहाँ अमूमन एक तरीक़ाकार है, हम बच्चे को ये कहते हैं बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारी तबीयत पहले ठीक नहीं है, तुम पहले ही बीमार हो। तो ये भी हम उसके साथ एक ज़्यादती करते हैं बच्चे के साथ। हमें उस वक्त भी बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की नसीहतें, सब्र करना, अल्लाह ताला की रहमतें, बीमारी के बारे में आगाही और क्यों बीमार होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बच्चे को बतानी चाहिए। आप यकीन करें, अगर आप इन टाइम्स को फॉलो करना शुरू कर दें, आपकी बातें भी बच्चों पर असर करेंगी और बच्चे बिहेव भी होंगे। बहुत शुक्रिया।